अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अल्कली मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मेटल को डिवाइड किया हुआ है। अल्कली मेटल है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो मेटल में जो है अल्कली मेटल कौन से मेटल होते हैं, मेटल के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बात की है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो आई बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी या किसी और की वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने भी डिटेल से मेटल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो आज हम क्या करेंगे, अल्कली मेटल के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, अल्कली से स्टार्ट करते हैं। अल्कली जो है ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब हमारे पास क्या है? एशेस। अरबिक ज़बान से निकला हुआ है अल्कली, जिसका मतलब है एशेस। और एशेस को हम उर्दू में क्या कहते हैं? राख कहते हैं। क्या कहते हैं? और राख कहते हैं। तो शायद ये अरबों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसलिए इसको जो है अल्कली का नाम दिया हुआ है। लेकिन बुक में एक और बात लिखी हुई है कि कुछ केमिस्ट जो है अल्कली मेटल को अल्कली मेटल इसी वजह से कहते हैं कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये मेटल किसके साथ जब रिएक्शन करता है? H2O के साथ, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है? एक स्ट्रांग अल्कलीज मिलता है। क्या मिलता है? बुक में दो बातें लिखी हुई है। एक बात तो ये है कि ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है अल्कली, जिसका मतलब है एशेस। एशेस का मतलब हमारे पास राख है। इसके अलावा कुछ केमिस्ट इसी वजह से इसको अल्कली कहते हैं कि जब ये H2O के साथ रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में आपको स्ट्रांग अल्कलीज मिलता है। ये दो वजूहात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये मेटल जो है इसी वजह से इसको हम अल्कली कहते हैं। अब ये अल्कली मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे अवेलेबल है? तो हम पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, साथ साथ ये जितने भी कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली रो है, ये रो है, ये भी है, ये भी है, इसको हम पीरियड कहते हैं। तो फर्स्ट वन ग्रुप जो है ये वाला, फर्स्ट वन ग्रुप जो है इसमें जितने भी एलिमेंट है हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन को आपने छोड़ना है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? बिल्कुल मेटल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट की वजह से जो है इस यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको छोड़ के बाकी इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रेडियम है, सीजियम है और यहाँ पे फ्रेंजियम है, ये जितने भी एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल है। क्या है? अल्कली मेटल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन बात बुक में ये लिखी हुई है कि ये जितने भी एलिमेंट है ये अल्कली मेटल इस फर्स्ट ग्रुप में जो प्रेजेंट है, इसका जो वैलेंस शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। आप लोग देख ले, यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये हमारे पास लिथियम है, लिथियम हमें मालूम है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ये और एक ये। ठीक, इसके अलावा सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो इट मीन्स के बुक की बात सही है। यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है, जितनी भी अल्कली मेटल है, उसका लास्ट वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8,
सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 10, और यहाँ पे थर्ड वन शेल है, लास्ट वन शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 1 बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जितनी भी अल्कली मेटल है इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि जो लास्ट वन इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन यहाँ पे शेल के बाद कौन से चीज़ आती है, सब शेल आते हैं। जिस तरह हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, एस है हमारे पास, इसके अलावा पी है, इसके अलावा डी है और इसके अलावा एफ है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यह हमारे पास क्या है, सब शेल है। पी में 6 आते हैं मैक्सिमम, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये कहता है बुक वालों ने लिखा है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वो एस सब शेल में होगा। यहाँ पे जितनी भी अल्कली मेटल है, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लिथियम जो है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखते हैं कि 1s2, इसके अलावा 2s1। तो इट मीन्स कि इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ गया। इसके अलावा हम सोडियम की करते हैं। हमारे पास 1s है, 2s है, इसमें 2 आते हैं मैक्सिमम, इसमें 2 आते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा इसके बाद कौन सी चीज़ आती है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6। तो 2 और प्लस 2 4 प्लस 6 10। इसके बाद क्या आता है, 3s आता है। ठीक, मतलब इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में होगा। क्या होगा, एस सब शेल में होगा। यहाँ पे जितनी भी अल्कली मेटल है आप लोग एक एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। इस तरह पोटाशियम की करें। पोटाशियम अगर हम इसको पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें तो यहाँ पे 2p 3s में हम 2 डालेंगे। इसके बाद आप लोग जाते जाते वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा, यहाँ पे फिर एस सब शेल आएगा। आप लोग सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब ये हमारे पास क्या है कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इस तरह यहाँ पे लिथियम में देखे, सोडियम में देखे, ये जल्दी ये लूज़ कर देता है। जब लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये अल्कली मेटल जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि द अल्कली मेटल लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मोनोपॉजिटिव एनाइन। हमारे पास लिथियम है, लिथियम इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तादाद एक जैसी होती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, लूज़ करे ये, इट मीन्स कि इसने एक नेगेटिव चार्ज लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ये मेटल जो है अल्कली मेटल, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्या करता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जो इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी वजह से इससे क्या बन जाता है, मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता है। अब हमारे पास ये क्या है, आयन है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आया है। आयन हमारे पास 2 किस्म के आयन हैं। आयन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, मैं आप लोगों को आसान ज़बान में बताता हूँ कि जब न्यूट्रल एटम हो उसके ऊपर चार्ज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब चार्ज 2 किस्म के हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज है उसको, जो नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर आता है
उसको हम एनायन कहते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कैटायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनो पॉजिटिव आयन बन जाता है, मतलब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। इस तरह अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में आप लोग देख ले, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, मींस के 11 नेगेटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब ये सोडियम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है, फेंक देता है या किसी और को दे देता है। जब दे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इससे एक नेगेटिव चार्ज चला गया और इसके जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गए, इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये भी मोनो पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक, ये भी क्या है? मोनो पॉजिटिव आयन है और ऊपर वाला भी मोनो पॉजिटिव आयन है। तो अल्कली मेटल जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसी वजह से ये मोनो पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट वन बात लिखी हुई है। नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि अगर इसको ये मेटल जो है यहाँ पे इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोवाइड करें, मतलब हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? जो नॉन मेटल है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जिस तरह आप लोग हेलोजन ग्रुप देख ले, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हम ये प्रोवाइड करें इनको तो ये उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिज़ल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड मिलेगा। किस तरह मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास सोडियम है, सोडियम हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल है। ये हमें मालूम है कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी लूज़ कर देता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको यहाँ पे हम लाते हैं, प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये जहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन तो इसको जहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये फ़ौरन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है? इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है। जब लूज़ करेगा तो क्लोरीन जो है फ़ौरन उसको गेन करेगा। जब गेन करेगा क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो गए। पहले न्यूट्रल था, जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने पॉजिटिव चार्ज थे यहाँ पे न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज मज़ीद ऐड किया या मज़ीद इसने जो है एक्सेप्ट किया, इसी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है उनके बीच अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे सोडियम है, ये बॉन्ड बना लेता है किसके से? क्लोरीन के साथ। किस चीज़ की रिज़ल्ट में? इस लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड के बीच मौजूद हो उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बात ये लिखी हुई है कि इसको ना अल्कली मेटल जो है इसको जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं तो फ़ौरन उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड के रिज़ल्ट में आपको आयनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक, नेक्स्ट वन बात ये लिखी हुई है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की वो बहुत लो है। क्या है? लो है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी है? वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लो है? इसलिए लो है क्योंकि ये मेटल जो है अल्कली मेटल ये ख़ुद जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे ये फ़ौरन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इसकी लो क्यों है? लो इसलिए है क्योंकि सोडियम जो है या लिथियम जो है, हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है।
अब मज़ीद जो है इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो तब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा और ये फिर स्टेबल बन जाएगा। लेकिन कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को दे दे। इसी वजह से ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब लूज़ करेगा तो इसके सेकंड लास्ट शेल में, मतलब जो दूसरा शेल है उसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है और इसी वजह से ये स्टेबल बन जाता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ख़ुद ही लूज़ कर देता है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी ही लूज़ करेगा। तो इसी वजह से अल्कली मेटल जो होते हैं, ये मेटल ये थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।